हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। किस में लिए फिरता है? किस में लिए फिरता है? पकड़ने वाली बात ही नहीं पकड़ी। धन्यवाद हो जो हमें, जो किस में, जो इंसान मसीह में है ना, वो चलता है। किस में है? प्रभु यीशु मसीह के फिर से आपने आप लगा लेना, ठीक है। निकोदिमस से जब बात कर रहे थे ना प्रभु यीशु मसीह, तो वो कह रहे कि जब तक इंसान नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। मैं रास्ता हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जो है ना, वो जय का राज्य है। किसका राज्य है? जय का राज्य। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 की सॉरी, एक मिनट। पहला यूहन्ना 5, पहला यूहन्ना 5 उसकी 4, पेज नंबर है इसका 336। क्या लिखा है? क्योंकि जी लवलीन बोलिए। परमे क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आंसर मिला? क्या लिखा है? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। याकूब की लगाना प्रिंस, एक मिनट। याकूब 2 की 26 से लेके 19। ये कह रहे हैं क्या है? क्या कह रहे हैं अभी? विश्वास है। अभी दिखाना, मैं आपको विश्वास की परिभाषा दिखाता हूं। 2 की 19, 2 की 19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। क्या लिखा है? पढ़ो। कर लो अब, क्यों हूं पांडा। किधर जाओगे? अब लगाना प्रिंस इसी का 26 लगाना। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम कर्म नहीं करते। वो चर्च नहीं जा सकते ਅਸੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा दी पावर दे नाल चलदा। हालेलुया। समझो परमेश्वर क्या समझाना चाह रहा है हमें। अव्वल लगाना है यूहन्ना की किताब, वही। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, 5 की 4, वो संसार पर जय पाता है। यूहन्ना 5 की 4।
क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। बोलो। कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अब वो हमारा विश्वास है। प्रिंस इसकी अगली लगाना, संसार पर जय पाने वाला कौन? क्वेश्चन। कि वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह। दुष्ट आत्माएं भी रखती हैं विश्वास कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र के सामने दुष्ट आत्मा आई थी तो उसने कहा था, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? अगर है तो ये करके दिखा, वो करके दिखा। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन? यीशु मसीह। केवल वही जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मरे हुए में से जी उठा और आज भी जीवित है। अब देखिएगा लूका की किताब 1:26-35। लूका की किताब 1:26 से, हाँ लवली पढ़ना है इसे माइक पे जरा। शुखानदार अलाबा शेख के 82 नंबर पेज, 82 नंबर पेज। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, हाँ जी आगे, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आगे, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ जी। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उसने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। शखंदारालाबा शेखे रोबो रोखा टारालाबा केटे नबो। सामने देखिए प्लीज। शोखा बखा रबाला खा रेखे। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। शखा बखा लखा रेखे। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परम प्रधान का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू फिर क्या होगी? गर्भवती होगी। वचन कहता है, हालेलुया, रोमियो की किताब में लिखा है 8:11 में, शखंदर अलावा रेखी। थैंक यू जीसस। शुक्र बोला खरा बाला का रेखिंदे रोखो रबाला का रेखी। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी जिलाएगा अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र। 8:9 आई थिंक, सॉरी गलातियां नहीं, पहला कुरिन्थियां 6:19 में है ये, कि तुम पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है। किस में वसता है? हम में वसता, जो हम मसीह को मानते हैं। हालेलुया। जो नए सिरे से जन्मे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया है। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर ने अपना
आत्मा डाला है। किसने डाला है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? किसके नहीं हो? अपने ना होने का मतलब क्या होता है? इसके बारे में ना एक बंदा है जो बाइबल का बड़ा क्रैक्ट है, वो सुनना चाहते हैं? कौन है वो? प्रेरित पौलुस। वो कहता है अब मैं मुझ में ना रहा, अब मसीह मुझ में, अब मैं मुझ में ना रहा, अब मसीह मुझ में जिंदा है। प्रभु का जो पहला सुसमाचार था उन्होंने कहा था कि मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया भी है और हमें कहते हैं कि मैं तुझे सिखाऊंगा भी कि कैसे नम्र होना है और कैसे दीन रहना है। क्योंकि आवाजें तो आएंगी बहुत सी, घर से आएंगी, बाहर से आएंगी, काम से आएंगी, पड़ोस से आएंगी, अपनों से आएंगी, बेगानों से आएंगी, लेकिन क्या कहता है? मुझसे सीखो, मैं आत्मा में नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह के भाई ही उसे कह रहे हैं कि इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के भाई कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। हालेलुया। उसके अपने जिस नगर में वो रहा उस नगर के लोग उसे कह रहे हैं अरे यार ये तो वही यूसुफ का पुत्र नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें उन्हें सुनने को मिली। वचन कहता है पतरस की किताब में कि उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। हालेलुया। उसके मुंह पे थूका गया, उसकी निंदा की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसे बिना कसूर के मारा गया, लेकिन उसने क्या किया? वो चुप रहे। ये क्या है? नम्र होना। उन्होंने कहा मुझसे सीखो, मैं आत्मा में नम्र और मैं दीन हूं। लगाना प्रिंस, हाँ ये लिखा है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने अपने मन में, ये लिखा है, और मुझसे सीखो। यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि मुझसे सीखो। प्रेरित पौलुस कहता है कि अब मैं मुझ में, ये जो मैं है ना, मैं ये कर सकता हूं। तुझे नहीं पता मैं चला रहा हूं घर को, क्या मैनेज करना है तेरे को क्या पता? बाहर निकलेगी तो पता लगेगा। तू नहीं चला सकता अगर वो ना तुझे एक कदम भी चलने दे। ये सांस भी वो दे रहा है। अगर वो थोड़ा सा तेरा ऑक्सीजन लेवल कम कर देना तो फिर पता लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन सबको आ रही है, तेरे को ही नहीं आ रही। सब इस एनवायरनमेंट में सांस ले पा रहे हैं लेकिन यही नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने तेरी सांस रोक दी। आपको याद है बाइबल को, हम सब पुराने हैं ना, बाइबल को जानते हैं। एक था राजा नकबुद्दनेस्सर, दानियल के समय में। उसने कहा था, उसको पहले वार्निंग भी मिल चुकी थी दानियल की तो ओर से कि तू तेरी बुढ़ाई मत करना, क्योंकि परमेश्वर से मुझे चेतावनी मिली है, क्योंकि जो तुझे मिला है ना ये परमेश्वर की ओर से। लेकिन वो फिर भी अपने चुबारे पे गया, अपने ऊंचे चबूतरे पे गया और वहां पर अपने सैनिक से बोलता है देखो ये सब राज्य साम्राज्य मेरा बनाया हुआ है। तभी स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि तू इतने साल जंगल में रहेगा और जंगली घास खाएगा, औस तेरे ऊपर पड़ेगी। उसने क्या किया कि मैंने किया है ये, जबकि उसको पता था कि फेवर खुदा का मेरे ऊपर है। ये मेरे दम से नहीं हुआ, ये खुदा की शक्ति से हुआ, उसकी पावर से हुआ। उसने अपने ऊपर घमंड किया। आज भी है, मैंने किया तो हुआ, मैंने किया तो हुआ। ये इस वचन में देखना, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:15 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2:15, 333 पेज नंबर, पहला यूहन्ना 2:15।
तुम ना तो इस संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आगे आगे बेटा। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की, नंबर 1, नंबर 2 आंखों की, नंबर 3 वो पिता की ओर से नहीं। 3 चीजें नोट कर लेना अपनी लाइफ में। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। पहला क्या है? शरीर की अभिलाषा। खाऊं खाऊं खाऊं, इसको भी खाऊं उसको भी खाऊं। शरीर मांगता रहता है, शरीर मांगता रहता है, लेकिन वश में कौन लेके आता है? परमेश्वर का आत्मा। वही कैपेबल है सब बातों में। वो हमारी अभिलाषाओं को बताता है कि बेटा बेटी तू ये कहाँ जा रही है, ये नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीवन जिया। तुझे मेरे साथ बैठना है, तुझे इस पे कंट्रोल रखना है, चाहे वो जवानी की अभिलाषा क्यों ना हो। उठती है। मेरे फादर साहब कहते थे जो जिसको पेट दिया ना उसको भूख भी लगती है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर सकता है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाएं बहुत है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इसको भी पहन लूं वो भी डाल लूं, इस गाड़ी में भी घूम घूम लूं, वो बाइक भी मेरा हो, वो गाड़ी भी मेरी हो, ये घर भी मेरा हो। छोटा घर है थोड़ा बड़ा घर हो। आंखों की अभिलाषा ये बड़ी खतरनाक है। पहला गुनाह इसी से हुआ था। आदम बहकाई गई थी, फल को दिखाया था। पहले भी देखते थे उस फल को, जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहते थे ना, पहले भी वो वही फल था। लेकिन जब एक दिखाने वाला तरीका अलग आ गया ना, इंसान गलत आ गया, तो वो देखने का नजरिया बदल गया। आंखों की अभिलाषा। दाऊद ने भी एक औरत को नहाते हुए देखा था, वो गिरा। कौन था वो? खुदा का चुना हुआ पात्र, उसका अभिषिक्त। हालेलुया। उससे पहले था एक राजा शाऊल। कौन था? उसने भी जब वो लड़ाई करने गया ना, तो उसने भी देखा, अरे इधर इनके भेड़ बकरियां बड़े तगड़े तगड़े हैं, इनके जो बंदे हैं ना, इनके इनकी जो जनानियां ये भी बड़ी सुनिया थे, इन्हें बंदे भी बड़े तगड़े तगड़े हैं, मैं अपने उधर शहर लेके जाऊं। उनसे क्या किया? आंखों से देखा और अभिलाषा उठी कि ये मेरे राज्य में होना चाहिए, मैं इसे लेके जाता हूँ। इन भेड़ों को, इन बकरियों को, इनको, इन जानवरों को अपने घर में। उनको उसको क्या है? अभिलाषा आई। अभिलाषा क्या करती है? अनाज्ञाकारिता। अभिलाषा क्या करती है? अनाज्ञाकारिता परमेश्वर से दूर लेके जाती है। जब उन्होंने गुनाह किया अदन की वाटिका में, तो दूरियां आई। जब हम भी देखते हैं ना, और चाहिए मुझे, और चाहिए, घर का चल नहीं रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये हम अपने बल से कर रहे हैं। किससे बल से कर रहे हैं? अपने बल से करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिम को जानते हैं सभी, इब्राहिम को सभी जानते हैं। परमेश्वर ने कब दिया उसको बेबी, बच्चा कब दिया उसको? 99 साल की उम्र में। और सारा की उम्र कितनी थी? 98, 90, कुछ भी लगा लो, है ना। वो परमेश्वर से कहता है अब नहीं हो सकता। सारा बूढ़ी हो चुकी है, उसका गर्भ भी सूख गया है, उसका गर्भ भी सूख गया है, अब नहीं हो सकती मेरी वाइफ प्रेग्नेंट। जब तक वो कैपेबल था ना, वो कहता हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन जब गर्भ भी सूख गया, वो भी बूढ़ा हो गया, तो अब नहीं हो सकता। होता अब मैं करूंगा। अब यहोवा कहता है अब मैं करूंगा, क्योंकि मैं वही है और कोई नहीं है। हालेलुया। सिर्फ मैं वही है और कोई नहीं है। इसीलिए पौलुस कह नहीं पाया अब मैं मुझ में ना रहा, अब मसीह मुझ में। गलातियां 2:20, गलातियां 2:20।
अब मसीह मुझ में जिंदा है। कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में तो अब जीवित हूं। हेलो, वो कह रहा है मैं शरीर में जिंदा हूं, शरीर में तो अब जीवित हूं, लेकिन उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र, हालेलुया, पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को, उसने कहा मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया है। आंखों की अभिलाषा मैंने दे दी, शरीर का अभिलाषा मैंने दे दिया, जीविका का घमंड मैंने दे दिया। अब मैं मुझ में मर चुका है, अब मैं मुझ में मर चुकी है। जब मैं मर चुकी है तब मसीह जिंदा हो चुका है। जब मसीह जिंदा हो चुका है तो फिर सब कहेंगे तू मसीह का है, तू मसीह की है बहन, तू भाई मसीह का है, तेरे अंदर तेरा मसीह नजर आता है मुझे। हालेलुया। पतरस को बोलता है परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए, तो जब वहां पर लेके गए थे उसे, कचहरी में लेके गए प्रभु यीशु मसीह को, तो वहां पर ना पतरस भी गया, और पतरस को एक एक भाई या एक बहन आकर बोलती है तू भी उन्हीं में है, तू भी उसी का चेला है, तू भी उन्हीं में से है। तो पतरस कहता नहीं नहीं, मैं उसमें से नहीं हूं। वो कहता है, वो कहती है तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू उसका है। तुम्हारी बोली क्या भेद खोलती है मेरे भाई, मेरी बहन, कि तू किसका है। जब लोग तेरी बोली को सुनते हैं ना, तब क्या बोलते हैं, तू मसीह का है या इस संसार का है। तेरी सोच क्या, तेरी थिंक क्या, तेरी अभिलाषाएं क्या, स्वर्गीय या पृथ्वी की। जो मसीह से पैदा हो चुका है वो मसीह का है, और वो मसीह के लिए जीता है, फिर संसार के लिए नहीं। वो कहता है मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, तो क्या होगा आगे। सच्ची, आप किसके पीछे हो फिर? आप किसके पीछे हो? आप किसके पीछे हो? मुझे लगता तो नहीं। अगर आप मसीह के पीछे होते तो आप मसीह के साथ टाइम स्पेंड जरूर करते। और जो मसीह के साथ टाइम स्पेंड करता ना, उसके सामने चाहे उसकी मौत की रिपोर्ट ही क्यों ना आ जाए, वो कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीऊंगा, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े कामों को करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर उसका आत्मा होकर बोलता है, आप नहीं बोलते, फिर आपकी मैं नहीं बोलती, फिर खुदा बोलता है आप में से होकर। हालेलुया। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जब आप टाइम स्पेंड करोगे तब मारेगा वो आपको, आपकी मैं को मारेगा वो। जब मर जाओगे तो आमीन, यस, हालेलुया, हालेलुया। यही है सीक्रेट मसीह में विक्ट्री का, मसीह में विक्ट्री का, संसार में विक्ट्री का नहीं, मसीह में विक्ट्री अगर हमें पानी है तो हमें मरना होगा, इन अभिलाषाओं से भागना होगा। वो कहता है अपनी जवानी की अभिलाषाओं से, वो ये नहीं कहता अपनी जवानी की अभिलाषाओं के लिए पास्टर के पास जाओ और दुआ कर, ना 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 ना, इसके लिए दुआ है ही नहीं। बाइबल में अगर किसी ने कराई हो तो मुझे बता देना। अगर बाइबल में किसी दास से अगर किसी किसी बंदे ने कराई हो, यूसुफ ने दुआ कराई थी कि वो भागा था जब उसकी वाइफ, उसकी पोतीपर की वाइफ आई थी मेरे साथ सो, वो भागा था। पौलुस ने कहा तिमुथियुस भाग जवानी की अभिलाषाओं से। जब भागने का समय है तब भागो, जब बैठने का समय है तब बैठो। खुदा बदल के रख देगा जिंदगियों को, आपकी नहीं बदलेगा, आपके साथ रहने वालों की भी बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे आएंगी। मेरे फादर साहब एक बात कहते थे, जो तेरा है, मैं आपसे कहता हूं, जो तेरा है, अगर तू ऐसे खड़ा हो जाएगा ना, तो जिसने देना है ना वो तेरे सामने आकर तुझे देगा।
तू पीठ भी करके खड़ा हो जाएगा ना तो वो तेरे सामने आकर तुझे देगा, क्योंकि ये हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर धक्के से देगा वो, लेकिन उसके धर्म और राज्य की वो करनी पड़ेगी हमें। कितने कितने भाई बहन हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं? 15 मिनट वाली नहीं। मैंने पीछे देखा अपोस्टल जी से, मुझे बड़ा खुशी हुई। अपोस्टल जी ने लास्ट बोला कि एक पास्टर के लिए ना ये एक बड़ी गर्व की बात होती है कि उसकी कलीसिया दुआ करने लग गई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि पास्टर जी ऐसे बोलेंगे, लेकिन खुदा बोलता है अपने दासों के द्वारा कि उसकी कलीसिया दुआ करने लग गई। हालेलुया। यो हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। पहले यहाँ सिर्फ दो हाथ होते थे, लेकिन अब कितने हैं? हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के लिए जोरदार महिमा। परमेश्वर के जीवित